नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती बाय राजा सर में। कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी। आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा। तो आइए आज इसी के कड़ी में आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी जिसका नाम है रोज, और इसको लिखने वाला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। यानी अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए तो पहले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। यानी गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी है, और इसका उल्लेख आपका कौन से चैप्टर में है? तो रोज में। यानी एक का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। गैंग्रीन का उल्लेख किस में है? तो रोज में है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगर आपको कह देगा कि रोज की विद्या क्या है, तो ये आपका एक कहानी है, और जिसका मुख्य पात्र कौन है? मालती। तो अगला प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्र है? मालती किस कहानी की पात्र है? तो ये कौन सा कहानी है? रोज। तो 2 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताएं। यानी रोज शीर्षक कहानी जो है, इसके कहानीकार कौन है? यानी इसके लेखक कौन है? तो यह है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है अज्ञेय जी का पूरा नाम। तो 3 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म जो है कब हुआ था? तो वो हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? तो इसका निधन हुआ था 5 अप्रैल 1988 ईस्वी में। अज्ञेय जी का निधन कब हुआ? निधन यानी मृत्यु कब हुआ? 5 अप्रैल 1988 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों के तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये था लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था? अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था? तो इसका मूल निवास था करतारपुर, पंजाब। अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था? करतारपुर, पंजाब। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? यानी अज्ञेय जी के पिता जो थे, इनका नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था आपका डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? रोज शीर्षक कहानी का पहले का नाम क्या था? तो ये याद रखना है आपको। इस कहानी का नाम क्या था आपका? गैंग्रीन। क्या नाम था? गैंग्रीन। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वामता शब्द का अर्थ बताएं। यानी वामता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विपरीतता। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अकथ्य शब्द का अर्थ बताएं। यानी अकथ्य मतलब क्या होता है? तो अकथ्य का अर्थ होता है आपका जिसे कहा न जा सके। यानी 12 का राइट ऑप्शन होगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पाठ में आया है दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो ये लेखक कहा है? अज्ञेय जी। तो ये कौन चैप्टर में आया है? तो उस चैप्टर का नाम है आपका रोज। यानी इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? देख लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा ए नंबर, जिसका नाम क्या है? रोज। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? तो ये किस में आया है? रोज में। यानी 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका आपका कौन है? मालती है। तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर।
चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विस्मय शब्द का अर्थ बताएं, यानी विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है अचरज, यानी 16 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी के आधुनिक साहित्य में प्रमुख स्थान रखने वाले साहित्यकार कौन है, यानी आधुनिक साहित्य में प्रमुख स्थान रखने वाले साहित्यकार कौन है, तो ये है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी अज्ञेय जी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सच्चिदानंद हीरानंद ने मैट्रिक कब और कहाँ से किया, तो ये मैट्रिक कब और कहाँ से किया था, तो 1925 में किया था पंजाब से। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये तेरे प्रतिरूप ये क्या है, ये क्या है मतलब इनकी विधा क्या है, तो इनकी विधा है आपका कि ये कहानी था जो अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। तो 19 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अज्ञेय का जन्म किस स्थान पर हुआ था, अज्ञेय का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो ये हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था अज्ञेय जी का जन्म, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका ए नंबर हो जाएगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी अज्ञेय जी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक है जिसको कौन लिखा है, तो अज्ञेय जी। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बचपन में खेलने के उद्देश्य से अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा है, यानी खेल में एक नाटक लिखा था ये अज्ञेय जी, जिसका नाम आपका है इंद्र सभा। क्या नाम था, इंद्र सभा। 22 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर जो है, ऐसा कोई घर आपने देखा है कि लेखक कौन है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, इसके लेखक हैं आपके अज्ञेय जी। तो 23 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अद्भुत प्रतिभा के स्वामी कौन थे, अद्भुत प्रतिभा के स्वामी कौन थे, तो आपका ये कौन हो जाएगा अज्ञेय जी। तो 24 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका देश विदेश के कई विश्वविद्यालय में किनको विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया गया है, ठीक है। तो देश विदेश में कई विश्वविद्यालय में ये जाते थे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, तो ये कौन जाते थे आपका अज्ञेय जी, यानी 25 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शेखर एक जीवनी के द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ है, शेखर एक जीवनी के द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ है, तो ये प्रकाशित हुआ है 1944 ईस्वी में, यानी 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुल 50 प्रश्न है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न है बावरा अहेरी क्या है, बावरा अहेरी क्या है, तो ये आपका क्या है, कविता है जो अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। तो 27 का राइट ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संस्कृत, तमिल, फारसी, अंग्रेजी आदि का ज्ञान किसे था, तो ये ज्ञान किसे था, अज्ञेय जी को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इनकी पहली कहानी इलाहाबाद की एस्कॉट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी, यानी वो कौन व्यक्ति थे जिनका सबसे पहला जो है रचना जो कहानी था वो एस्कॉट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था, तो वह था आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जयदोल किसकी कहानी है, यानी जयदोल कहानी को लिखने वाले कौन थे, तो ये थे आपके अज्ञेय जी। तो 30 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, अज्ञेय जी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि परिभ्रमण का संस्कार अज्ञेय को किनके रहते हुए मिला था, यानी परिभ्रमण मतलब घूमने फिरने का संस्कार अज्ञेय जी को किनसे मिला था, तो ये मिला था उनके पिताजी से, ठीक है। तो 31 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रोज कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, रोज कहानी के प्रमुख पात्र आपका कौन है, मालती है। तो 32 का राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका
कि 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, यह शब्द किसने कहा है? तो यह शब्द आपका कहने वाला कौन है? आपके लेखक जी। तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर कि 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद यह गया था किससे मिलने? मालती से। तो 33 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने मैट्रिक की परीक्षा कब उत्तीर्ण की है? अज्ञेय जी जो है मैट्रिक की परीक्षा कब उत्तीर्ण किया? तो ये आपका 1925 में मैट्रिक का परीक्षा पास किया है, यानी 34 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली के लेखक कौन है? एक बूंद सहसा उछली के लेखक आपका कौन हो जाएगा? अज्ञेय जी, यानी 35 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शाश्वती अज्ञेय का क्या है, यानी शाश्वती का विधा क्या है? तो ये आपका क्या है? तो ये निबंध हो जाएगा। शाश्वती अज्ञेय जी का क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का ध्यान किसके जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है? यानी किसके जीवन संघर्ष को बताता है अज्ञेय जी का ध्यान? तो अब देखिएगा, ये 37 का राइट ऑप्शन आपका कौन होगा? तो आप स्वाभाविक सी जानते हैं कि इसमें मालती के बारे में चर्चा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का निधन कब हुआ था? अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? तो 1987 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अज्ञेय जी कितने वर्ष की अवस्था से कविता लिखना प्रारंभ किया था? बताइए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 10 वर्ष से, ठीक है, यानी 10 वर्ष की अवस्था में अज्ञेय जी ये कविता सब लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो 39 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? 40 नंबर था कि गैंग्रीन क्या है? ठीक है, तो गैंग्रीन क्या है आपका? तो यह कह रहा है एक रोग है, एक नाम है, एक कहानी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैंग्रीन एक रोग है। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए 41 नंबर प्रश्न है आपका कि लेखक अज्ञेय मालती को क्या कहना पसंद करते थे? देखिए, यह मालती जो है लेखक के लगती थी तो दूर की बहन, लेकिन यह कहना क्या पसंद करते थे? तो ये मानते उसे क्या थे? तो दोस्त मानते थे। यानी 41 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। ठीक है, थी अगर कहेगा कि मालती कौन थी, तो वह दूर की क्या थी? बहन थी लेखक की। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रोज कहानी किस वर्ग की समस्या को उजागर करती है, या किस वर्ग की समस्या को उजागर करती है? तो मालती भी आती है किस वर्ग से? मध्यम वर्ग से। यानी ये मध्यम वर्ग की जो समस्या है उसको उजागर करने का काम क्या है? लेखक अज्ञेय जी ने। तो 42 का राइट ऑप्शन आपका होगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मालती का विवाह किससे हुआ है? एक शिक्षक से, एक व्यापारी से, एक डॉक्टर से, कि एक लेखक से? तो इसका विवाह किससे हुआ है? एक डॉक्टर से, यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मालती के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? आर्थिक संकट, बीमारी, एकाकीपन और ओब, सामाजिक दायित्व। तो क्या था? तो ये देखिए, बेचारी हमेशा सुबह से शाम तक अकेले रहा करती थी, यानी यह एकाकीपन से पूरी तरह क्या हो गया था? उब गया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रोज कहानी किस तरह के जीवन की ओर इशारा करती है? रोज कहानी किस तरह के जीवन की ओर इशारा करती है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उनका जीवन पूरी तरह से क्या हो चुकी थी? निरस हो चुकी थी। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका रोज कहानी का मुख्य विषय क्या है? यानी रोज कहानी को लिखने का मुख्य विषय इनका है क्या? तो इसका मुख्य विषय है कि घरेलू नारी का एकाकी जीवन, यानी जो घरेलू नारी है उसका जीवन किस प्रकार से एक कोने में एकांत में बीतता है, इसी चीज़ों को दर्शाया गया है। तो 46 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लेखक ने रोज कहानी में मालती के जीवन को किस रूप में दर्शाया है? तो यह किस रूप में दर्शाया है? एकाकीपन और ऊब के प्रतीक के रूप में। तो 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर।
चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मालती का जीवन किस प्रकार का है। मालती का जीवन जो है वह किस प्रकार का है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये यांत्रिक और पूरी तरह उबाऊ जीवन है, यानी पूरी तरह वह जिंदगी से क्या हो चुकी है, उब चुकी है, अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो 48 का राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न क्या है कि मालती के घर का वातावरण किस प्रकार का था। मालती के घर का वातावरण किस प्रकार का था, तो ये पूरी तरह शापित और उदास था। तो 49 का राइट ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका आज का कि रोज कहानी के अनुसार मालती के जीवन का सबसे बड़ा अभाव क्या था। ठीक है, तो सबसे बड़ा अभाव क्या था, प्रेम और साहचर्य का, यानी कोई भी किसी से उसके यहाँ प्रेम का भावना नहीं था। 50 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।